और अब बारी है धर्माराम जी को सुनने की। जोरदार तालियां। सुनना चाहते हैं? जोरदार तालियों से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए आज की डायमंड शिप में सभी लीडरों का तहे दिल से मैं आज की डायमंड शिप में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। मेरी फैमिली से आज जो डायमंड शिप में आए और मेरे को यहाँ आशीर्वाद दिया, तो मैं चाहूंगा कि एक बार मेरी फैमिली के लिए जोरदार ताली। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परम पिता परमेश्वर और मेरे माता पिता का, जिनकी वजह से आज मैं मानव रूप में आया, अच्छे संस्कार मिले, पढ़ा और लिखा और आज आपके सामने हूं। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा सेफ शॉप के 5 महान डायरेक्टर, जिनकी वजह से आज अमीर के पास में तो ढेर सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब किसान से फैमिली से विलोम करने वाला शख्स आज के 5 साल पहले यह सपना देखा और वह सपना पूरा हुआ। मैं चाहूंगा सिस्टम और संस्था के 5 महान डायरेक्टरों के लिए अब तक की जोरदार ताली। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर राम प्रकाश नरोलेजा, सौरमल जी सर और कमल जी। मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा फ्रंट लाइन में बैठे हुए डायमंड क्लब का, जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मीटिंग में, कहीं ना कहीं टारगेट मीटिंग में इनके माध्यम से सीखने का मौका मिला, तो मैं चाहूंगा कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा उन महान शख्स का, जिनकी वजह से एक नॉर्मल किसान फैमिली से निकलने वाला दोस्त, जो शुरुआत में एक दोस्त थे, साथ में नौकरी करते थे, लेकिन एक मामूली सी इंसान को पकड़ के यहां तक पहुंचाया, और वो शख्स नहीं या शख्सियत है, उनके साथ साथ में हजारों लोगों के रोल मॉडल, मेरे आदर्श, मेरे गुरु महागुरु जी हरिनारायण सर और मेरे ग्रेट मेंटर आदर्श लक्ष्मण सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं नमन करता हूं, उनकी वजह से आज ये साथ आज आपके सामने है। मैं दोनों मेरे ग्रेट मेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू। मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा जो इस हॉल में बैठी हुई मेरी टाइगर टीम, मेरे दोस्त, एक एक शख्स 1,000 पे भारी है, और इस हॉल में बैठे हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से वो टाइगर टीम, जिनकी वजह से आज के 5 साल वो पहले सपना देखा था, आज इनकी वजह से वो पूरा हुआ है। तो मैं जो ये डायमंड क्लब का पट्टा पहन रखा है, तो मेरी टीम को समर्पित करता हूं, और मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार ताली मेरी टाइगर टीम के लिए। थैंक यू। यदि परिचय की बात करूं तो नाम धर्माराम चौधरी है, रहने वाला मैं एक नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूं। पिछले 10 साल से राजस्थान पुलिस में जॉब कर रहा हूं, एक किसान फैमिली से हूं। यदि बैकग्राउंड की बात करूं तो पापा जी खेती करते थे, स्विफ्ट फैमिली थी। जरूर पापा जी ने, अंकल जी ने वो दिन देखे थे, क्योंकि हमारे दादाजी मेरे जन्म से पहले एक्सपायर हो गए थे। 5-5, 10-10 रुपए की मजदूरी करके पूरे परिवार को पढ़ाया और आज यहां तक पहुंचाया। तो मेरे अंकल जी दोनों का और पापा जी का रोल मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली। लेकिन मेरी शिक्षा की बात करूं तो शुरुआत में मेरी गांव में पढ़ाई हुई 5वीं तक। उसके बाद में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मेरे को मौका दिया घर वालों ने। उसके बाद में 20 किलोमीटर दूर में अंकल जी के पास में जाके 11-12 परबसर से पढ़ी, और उसके बाद में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मेरे घर वाले पढ़ाई में, हमेशा पूरे परिवार को पढ़ाई में शुरुआत में बोल चुका हूं, तो अजमेर में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भेज दिया था। और शुरुआत में 5 मित्र हम साथ में रहते थे, तो शुरुआत में पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जब मौका मिला घर से बाहर जाके रहने का, और 5-5 मित्र एक एक रूम में रहते थे,
तो हड़के में ले लिया, शुरुआत में मौज मस्ती में निकल गया। फिर लगा कि यार पापा जी कितनी मेहनत, इन्हीं आंखों से मैं उनको देखता था रात रात काम करते हुए, और लगता था कि यार पढ़ने के लिए यहां भेजा है, मौज मस्ती के लिए नहीं। उसको दिल में लिया और पढ़ाई शुरू की। उसी टाइम मेरे रोल मॉडल और मेरे पूरे परिवार के रोल मॉडल थे मेरे हमारे छोटे अंकल, सबसे प्यार करते थे और सबको पढ़ाई में उन्हीं के माध्यम से आगे जा रहे थे। उसी दौरान वो बीमार हो गए थे, 1.5-2 महीने हमारे हॉस्पिटल में भर्ती रहे अजमेर। उस टाइम में उनके पास में रहा और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा, और जो रिजल्ट आया था वो मेरे दोस्त फेल का आया था। और उसी टाइम मैंने पापा जी का सपोर्ट करना, ट्रैक्टर और खेती पकड़ ली थी। अंकल जी को बार बार बोलते थे कि पढ़ाई करो, ये तो हम संभाल लेंगे, ड्राइवर डाल देंगे। उनके कहने पे मैं डिफेंस में चला गया। डिफेंस में आर्मी की तैयारी की। 11 अप्रैल 2012 को नागौर में रैली बढ़ती थी और 7 अप्रैल को मैं घर आया। पापा जी कहीं ट्रैक्टर लेके गए हुए थे, तो मोबाइल देने उनको गए थे, और पापा जी का थ्रेसर में कुछ टूट गया तो मैं गंडा सा कर रहा था। उसी दौरान मेरे हाथ में चोट आ गई और हाथ में 7 टाँके आए, और मैं वो भर्ती नहीं देख पाया। लगा कि यार मेरे किस्मत तो यही ट्रैक्टर और खेती लिखी हुई है, सपना टूट गया था। लेकिन अंकल जी बार बार बोल रहे थे, उस टाइम वो बीमार भी चल रहे थे धीरे धीरे। तो फिर एक बार मैंने बिना पढ़े हुए राजस्थान पुलिस 2013 की वैकेंसी का पेपर देने गया, और लगा कि मैं तैयारी करके तो आराम से राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हो सकता हूं। उसी दौरान फिर मैंने अंकल जी से कमिटमेंट किया। मैं अंकल जी की बहुत साथ थी कि कैसे ही करके ये गवर्नमेंट जॉब पकड़ ले। तो मैं डिफेंस में वापस तैयारी करने के लिए जाता हूं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ मंजूर अलग ही था। और 13 जून 2013 को अंकल जी एक्सपायर हो जाते हैं। पूरे परिवार के सपने टूट जाते हैं, और पहाड़ दर्द का एकदम सपने मर जाते हैं। और उसके बाद में लगता है कि अपनी सरकारी नौकरी कहीं नहीं है, और खेती में पापा जी के साथ में लग जाता हूं, ट्रैक्टर चलाता हूं। जो उस टाइम मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी, आज के साल 12 साल पहले की बात करूं, 18 साल की उम्र में फिर मैंने खेती करना और ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई से दूर हो गया था, बिल्कुल दूर। 6-7 महीने बाद में वैकेंसी आई, और लगा कि यार कमिटमेंट था वो तो पूरा कर सकते हैं। वैकेंसी आई, ट्रैक्टर और थ्रेसर को हमारे फौजी अंकल बैठे हैं यहाँ, इनको बोल के टीन शेड के नीचे छोड़ के इनके पास चला गया था। और 6 महीने 6x4 के रूम में इनके पास में रह के मैं पेपर फाइट किया था 2014 का। उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, नहीं फिजिकल हुआ था, फिर ट्रैक्टर चलाया, लेकिन ज्वाइनिंग 2015 में ज्वाइनिंग मिली थी। में ज्वाइनिंग मिली, और 1 साल ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ पंचकुला चले गए थे। जैसे ही ट्रेनिंग करके आए, शुरुआत में राजस्थान पुलिस में, चाहे कोई गवर्नमेंट हो हमारे राजस्थान की, 2 साल सैलरी कम रहती है, तो 8,910 रुपए थी। वापिस आके पापा जी के साथ में खेती में लग जाता हूं, और जब खेती नहीं रहती पढ़ाई, उसी दौरान 2018 में मैडम को अजमेर लेके आ जाता हूं, और एलडीसी की तैयारी करती है मैडम भी, और मैं भी साथ साथ में तैयारी कर रहा हूं। लेकिन 4-5 महीने बाद में, पहली बार 2.5 साल की नौकरी होने के बाद में, पापा जी ने पहली बार 50,000 रुपए घर पे मांगे थे। यकीन करना मेरे दोस्त, 50,000 रुपए मेरे पास में नहीं थे। लेकिन कभी भी मैंने, जब से मैं छोटा सीखता, उसके बाद मैंने कभी पापा जी को ना करना नहीं सीखा। मेरे दोस्त 50,000 मेरे साथी लक्ष्मण सर से लेके मैंने मेरे पापा जी को 50,000 रुपए दिए थे, और फिर हमारी वैसे दोस्ती थी और क्लोज होती गई। सर ने बोला कि कुछ ना कुछ करते हैं। उसी दौरान हम दोनों एक अजमेर में कपड़े की दुकान डालने के लिए जगह देख के आते हैं, फाइनल कर लेते हैं ये जगह सही है और यहाँ पे अच्छी लोकेशन है, चल जाएगी। लेकिन जब फाइनल करने जाते हैं, वो दुकान और कोई ले लेता है, बिक जाती है। और मेरे दोस्त, वो तो एक ऑफलाइन थी, लेकिन सर बहुत बड़ा प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आता। और 7-8 दिन बाद में ये मेरे पास में आते हैं, बोला कि धर्माराम जी, यहां से एक प्रोडक्ट परचेज करके अपने लाखों रुपए कमा सकते हैं। मेरे दोस्त, यकीन करना, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन एक कहने पर इन्होंने 50,000 रुपए दे दिए थे,
और मैं इनकी एक दुकान से प्रोडक्ट नहीं खरीदूं। मैंने इनकी बात रखने के लिए ये प्रोडक्ट परचेज किया था। मैं इस बिजनेस में नहीं, मेरी कोई फैमिली शुरुआत में ऐसी कंपनियों पे भरोसा करती थी, यकीन करना। लेकिन एक दोस्ती के मकसद से मैं इस बिजनेस में आया था, काम नहीं कर रहा था। फिर सर की मजाक जरूर उड़ाता था इनकी फैमिली, और हम साथ साथ में रहते पास में। तो भाभी जी की भी खूब शुरुआत में मैंने मजाक उड़ाई, बोला और डायमंड साहब। लेकिन सर लगातार काम कर रहे थे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इसी हॉल में 23 सितंबर 2018 को आज ढेर सारे लोग यहां पे बैठे हैं, पीछे खड़े हैं। यकीन करना बैठने की जगह मेरे को भी नहीं मिली थी, वहां खड़ा था और कसम खा के गया था कि मेरी माता पिता की कसम खाता हूं कि 4 साल के भीतर ये डायमंड का पट्टा मिस्टर धर्माराम चौधरी तेरे अंदर होगा, तेरे ऊपर होगा। भरोसा नहीं था, लेकिन यहां पे एक आरपीएफ का कांस्टेबल डायमंड बन रहा था। अरे वो बन सकता है तो मिस्टर धर्माराम चौधरी तू भी बन सकता है। कसम खा के गया था, काम करना स्टार्ट किया। जो शुरुआत में लोगों के साथ में होता है वही मेरे साथ में हुआ। कुछ लोगों ने मना किया, सर को बोला सर कोई नहीं ज्वाइन हो रहा। सर ने एक ही बात बोली, लगातार मेरे साथ बने रहना, एक दिन जरूर बहुत बड़ा काम होगा। और पूरे 2 महीने घूमने के बाद में हमारे साथ में 3 लोग आए थे। 3 लोग 8,400 का चेक बना। मैडम ने बोला इतना घूमने के बाद में ये चेक। और उसी दौरान मैंने मैडम की एक पेपर दिया था। 8 महीना कोचिंग जाने के बाद में एक पेपर दिला के मेरे को भरोसा हो गया था कि ये डायमंडशिप यदि जिद और जुनून है तो वो यहां से हासिल कर सकता है। यकीन करना उसी दिन मैंने कोई बहाना बना के मैडम को गांव भेज दिया था। दिक्कत जहां 7-8 महीने से मैडम खाना बना रही थी, खुद अकेला हो गया था, काम करने में दिक्कत आ रही थी। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे आते थे। शुरुआत में सर के भी इतना नीचे एक आ रहे थे, कई बार इनके पास में खाना खा लेते, कई बार यूं ही सोते। फिर हमारे साथ में अंसराज सर आगे मिलके काम किया। एक बाइक थी, लेकिन 28 अक्टूबर 2018 को गुजर में जयपुर की थड़ी में मान्य श्रीमान महागुरु जी हरि नारायण सर द्वारा मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज का सम्मान लेता हूँ। और उसी दौरान यहाँ पे हॉल में बैठे मेरे बड़े भाई साहब, वो भरोसा नहीं करते थे बिल्कुल भी। उनको मैं वहाँ पे बुलाया था और फंक्शन में आए थे और भाई साहब ने मेरा सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा एक बार मेरे बड़े भैया के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। फैमिली से कोई मेंबर ज्वाइन नहीं था। बड़े भैया जो मेरे साथ में आए, धीरे धीरे किसी की चाबी किसी उनके पास, कहीं मेरे पास, धीरे धीरे फैमिली से लोग आने लगे। मिस्टर हीराराम चौधरी को 7 नवंबर को ज्वाइन कराया। उसके बाद में थोड़ी सी फैमिली से और सपोर्ट मिला कि बिजनेस तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कांस्टेबल पे कौन भरोसा कर रहा था शुरुआत में। लेकिन जब काम स्टार्ट हुआ, सिल्वर बना 6 महीने बाद में, धीरे धीरे काम चल रहा था, परेशानी आ रही थी, मैडम को गांव भेज दिया। लेकिन सपना बड़ा था कि इस डायमंडशिप को देखने के बाद में कि एक दिन डायमंड जरूर बनना है। काम करता जा रहा था और गोल्ड बनने पर मेरे पापा जी को मैंने सम्मान दिलाया था। और पापा जी ने वहां पे बोला शाबाश बेटा, अब खेती का काम और घर का काम हम देखेंगे। यकीन करना 1.5 साल बहुत झूठ बोला, मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। बस बिजनेस के लिए मेरे को पता था कि आज मैं मैडम से झूठ बोल रहा हूं, पापा जी से झूठ बोल रहा हूं, फैमिली में किसी के पास में कॉल नहीं जाता था। ये भी काफी लोग ताना मारते थे कि आजकल कॉल नहीं करता, लेकिन मेरे को पता था कि मैंने देखा था डायमंडशिप। मैं एक ही बात इनको बोलता था कि टाइम मिलता नहीं मिलता है, ड्यूटी अलग जगह है, काम लगातार। लेकिन जब पापा जी को सम्मान दिखाया था, उसी दिन पापा जी ने बोला शाबाश बेटा, अब खेती का काम हम देखते हैं। और उसके बाद में यकीन करना लगातार काम को रॉकेट बना दिया था। लगातार 5 टारगेट किए थे मैंने लगातार, उसमें 2 थाईलैंड, 1 इटली, 1 ग्रीस और 1 इंडिया का 5 टारगेट लगातार किया था। बीच में कोविड आया, कोविड में दिक्कत हुई, 2-3 महीने अपनी साइड बंद रही। जैसे ही ओपन हुई फिर लगातार काम करता जा रहा था। साथ में सर्वाइकल प्रॉब्लम मेरे पहले भी थी, लेकिन जब काम करता जा रहा था और दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब कोविड आया, 2.5-3 महीने घर पे रहा, तो भी वो सर्वाइकल प्रॉब्लम उतनी थी, उतना ही दिक्कत दे रही थी। मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, चाहे अजमेर हो चाहे जयपुर हो, लेकिन पता शुरुआत में किसी को नहीं चला। तो मेरे को पता था कि इस बिजनेस को करूंगा या नहीं करूंगा, या सर्वाइकल प्रॉब्लम तो नहीं जाने वाली। लास्ट में मैंने डॉक्टर जयपुर में दिखाया था,
और डॉक्टर साहब ने बोला कि सर्वाइकल प्रॉब्लम भी एक जिसके साथ हो जाती है वो चलती है। तो ये सर्वाइकल प्रॉब्लम को मैंने झेलते हुए जब गोल्ड लेवल पे मैं पापा जी ने शाबाश दिया था, उस टाइम मैडम को लेकर अजमेर आया था। फिर मैडम भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मेरे दोस्त यकीन करना दर्द इतना था, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि रात भर कई रात मैंने जैसे सोया हूं वैसे ही उठा हूं दर्द के कारण। लेकिन टारगेट बड़ा था, सामने गोल मेरा बड़ा था, मेरे को डायमंड शिप दिखाई दे रही थी। जब भी मैं मॉर्निंग में उठता मेरे को मेरे दोस्त दर्द गायब हो जाता था। मेरे को एक ही चीज दिखाई दे रही थी, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, और उसके लिए निकल जाता था। रात को जब आता था मैडम जरूर ताने मारती थी, दिन में दर्द कहां जाता है? तो दिन में मेरे दोस्त ये डायमंड शिप का पट्टा है, वो दर्द खींच लेती थी। इतना बड़ा सपना था और आज आपके सामने पूरा हुआ है। थैंक यू। सपना था जब मेरे पास में बाइक नहीं थी, इस बिजनेस में आया था। सर की बाइक से तीनों बेचमेंट है, मैं और हंसराज सर और लक्ष्मण जी, एक बाइक से शुरुआत की थी। सिल्वर लेवल पे मैं बाइक लेके आया और टोपाज लेवल पे मैं करेटा लेके, जो एक सपना था मेरा कि गोल्ड लेवल पे मैंने बोला था, कमिटमेंट किया था और पापा जी देख रहे थे। उस टाइम पापा जी ने बोला शाबाश बेटा, लेकिन उनको भी भरोसा नहीं था, शाबाश ही दिया था कि इतना बड़ा सपना। करेटा बोला कितने की आती है बेटा? मैंने बोला पापा जी 15 से 20 लाख की। बोला हाँ। मैं बोला 100% पापा जी इसी धनतेरस को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। और मेरे दोस्त धनतेरस नहीं आई थी, उससे पहले ही मैं करेटा लेके पापा जी के चरणों में सुपर्द कर दिया था। फिर मेरे दोस्त लगातार काम कर रहा था। मैं यदि काम की बात करूं तो गोल्ड लेवल से ही हर महीने 2 क्वार्टरनिंग हर महीने, और गाड़ी लेने के बाद में तो एक महीने के जब पीएल सीएल जो मेरे को मिलती थी उसी में बिस्तर रहते थे। एक महीने के लिए फील्ड में जाता था कंटिन्यू। टोपाज लेवल पे 5 कंटिन्यू क्वार्टरनिंग लगातार कर करके बहुत फास्टेड में एमरल्ड बना था, और एमरल्ड पे ही सबसे टॉप में था मागरू जी के नेटवर्क में, सबसे टॉप में। इतना बड़ा सपना था। एक टारगेट मागरू जी की एक मीटिंग ली थी टारगेट की, और कसम खाई थी कि एक भी टारगेट नहीं जाएगा, और एक ही टारगेट नहीं छोड़ा। लगातार टारगेट हो रहे थे। एमरल्ड लेवल पे ऐसी जगह मेरा ट्रांसफर हो जाता है, 16 घंटा मिनिमम ड्यूटी, पीएलसीएल सब खत्म। लेकिन सपना बड़ा था, मैंने कभी परिवार वालों को नहीं बोला। और उस टाइम मैंने 3 महीने यूएल होके इस बिजनेस में काम करके फिर मैंने गिरीश का टारगेट फाइट किया था। उस टाइम भी फिर लगातार काम कर रहा था। 5 दिन की क्वार्टरनिंग के लिए टाइम दिया था, और मैडम कोई दिक्कत थी उस टाइम, और मैडम को मैं गांव छोड़ के टोंक में मैं क्वार्टरनिंग कर रहा था। और उसी दिन पीछे से घर से कॉल आता है कि मैडम के ओपन डेस्क का ऑपरेशन होगा। मेरे दोस्त दूसरे दिन की क्वार्टरनिंग थी, मैंने बोला ठीक है मैं आता हूं। मेरे को पता था डॉक्टर साहब इलाज करेंगे, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है इस बिजनेस में आने के बाद, और पहले भी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है। और मैं मेरे दोस्त यकीन करना 2 दिन बाद में मैडम से बात हुई थी, मैडम ने एक ही चीज बोली थी कि आप 5 दिन क्वार्टरनिंग का टाइम देकर आए हो, क्वार्टरनिंग हर जगह करके आओ, और मैं इस काम को इसको हॉस्पिटल से घर वाले हैं और संभाल लूंगी। यकीन करना वहां से उसके बाद में मैं 12 गया था, 12 से कोटा आया था, और कोटा आने के बाद में जैसे अजमेर पहुंचा, दर्द जरूर था, इतना दर्द मेरे खुद के दर्द था कि मैं कभी भी 50 किलोमीटर गाड़ी चलाता था और कभी भी जूते पहन के नहीं चलाता, यकीन करना। लेकिन फील्ड में एक भी लीडर को मालूम नहीं था कि मैं नंगे पैरों से गाड़ी चलाता हूं, क्योंकि सुन हो जाता एक साइड का। 2 दिन अजमेर रुका, दर्द इतना था कि मैं बोला छुट्टी लेके घर चलेंगे, छुट्टी नहीं मिली। किशनगढ़ फील्ड में गया था, 11 बजे गया, 3 सेल क्लोज करके अजमेर आने वाला था। उसी दौरान कोई फील्ड में मेरे साथी था, राजू राम जी, कोई दूसरे सेंटर से, तो वो गाड़ी चला रहे थे। वो बोला सर इधर आ जाओ अब, और यकीन करना उधर से जैसे ही उतरा तो हाथ और पैर काम करना बंद, हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहे थे। मैं किसी साथी का हाथ लिया तो गिर गया था। और उसी दौरान मैंने फिर भी घर पे नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। उसी दौरान भी मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे साथी महावीर जी सर और कपिल जी सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। उनको मैंने कॉल किया था कि सर मेरी ये प्रॉब्लम हो गई यार, मेरी जांचें मेरे बेड पे पड़ी है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, और मेरे को इधर से लेकर आ रहे हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि इनके ऑपरेशन और कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने मेरे बड़े भैया
और अंकल जी को बुलाया था, और वहां से मेरा रेफर इन्होंने जयपुर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कराया था, और वहां मेरी सर्जरी हो गई थी। यकीन करना 2 मार्च 2022 को मेरी सर्जरी हुई थी, 29 तारीख को मैं भर्ती था, 1 मार्च को नवरात्रा थी, उस दिन ऑपरेशन नहीं हुआ था। यकीन करना टारगेट टाइम चल रहा था, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरी आईडी पे कम बढ़ रहा था। मैंने किसी ऐसा नहीं कि फैमिली में इधर उधर कॉल किया, मेरे टाइगरों को ही कॉल किया था कि दमदारी के साथ में लगे रहो। जरूर मेरा टारगेट नहीं हुआ था, लेकिन उसी में 2,000 बिजनेस वॉल्यूम कम रहे थे, लेकिन मेरी टीम में उस टाइम 50 टारगेट टोटल हुए थे। टीम बहुत बब्बर शेर वाली थी। और मैं एक बार पुणे महागुरु जी हरिनारायण सर और मेरे ग्रेट मेंटर लक्ष्मण सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस 6 महीने के दौरान लगातार टीम से कनेक्ट रहे, और टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा था, नहीं मेरे पास में मोबाइल था, कि घर वालों ने मोबाइल छीन लिया था, बोला कि मोबाइल देंगे तो बात करेगा। लेकिन उस टाइम भी मेरी टीम लगातार फील्ड में काम कर रही थी, और 6 महीने बेड में था। लेकिन इनकम की बात करूं तो मेरे दोस्त 6 महीने के दौरान भी 12 लाख अर्निंग थी इस बिजनेस से। मैं जैसे सिस्टम के लिए अब तक एक बार जोरदार ताली मेरे दोस्त। जैसे तैयार हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला बिल्कुल फिट है, यदि घर पे रहोगे तो ज्यादा टेंशन रहेगा, काम करो दमदारी के साथ में। और मेरे दोस्त लगा, और ये पट्टा देखने के बाद एक ही दिखाई दे रहा था कि ये डायमंडशिप का पट्टा मेरे पापा जी के चरणों में कम स्पर्श करूं। और मेरे दोस्त जून 2023 में ये डायमंडशिप तो नहीं स्पर्श कर पाया, लेकिन मेरे पापा जी के चरणों में डायमंड जरूर आईडी पे जरूर स्पर्श कर दिया था पापा जी के चरणों में। बापू ने मैनू शौकी भी बनाया, बापू ने आपे 8वीं ना कीतियां सी पूरियां, मैनू कॉलेज चलाया बापू ने, कॉलेज चलाया बापू ने। सारी जिंदगी ही फोड़ी ओने हक्किया, सारी जिंदगी ही फोड़ी ओने हक्किया, ना ही थक्किया मर मर के। जट औडियां च घुमदा फिरे एक बापू वाले फोड़ करके, जट औडियां च घुमदा फिरे एक बापू वाले फोड़ करके। आज भी मेरे पापा जी जहां से भी मेरे को देख रहे हैं बहुत खुश हैं। और मेरे दोस्त ये डायमंड जरूर मेरे बहुत ज्यादा मैं चाहता था कि पापा जी इस डायमंडशिप को देखें, लेकिन ऊपर वाले को कुछ मंजूर अलग ही था। और मेरे दोस्त बिना ऊपर वाले के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन मेरे दोस्त जब पापा जी सितंबर में ये महागुरु जी जब डायमंडशिप की डेट दे रहे थे, मैं सर को बोला कि सर पापा जी बीमार है और ये ऐसी कोई दिक्कत हो गई, ना इलाज बीमारी, डॉक्टर ने एक ही बात बोली है कि 1 या 2 महीने में इलाज हो जाएगा, वरना ना इलाज है। और यकीन करना मेरे दोस्त, उस टाइम भी मैं टीम से हॉस्पिटल में पापा के साथ में 2.5 महीने रहा था। लेकिन मेरे दोस्त एक लीडर से दिन में पापा जी के पास तो नाइट में क्लोजिंग, यदि नाइट में मैं रहता था तो दिन में क्लोजिंग। एक ही टारगेट था कि जब भी बाबा जी जल्दी से जल्दी ठीक हो तो डायमंडशिप को दिखाऊं। लेकिन इस डायमंडशिप को तो पापा जी नहीं देख पाए। लेकिन उसके बाद मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी हरिनारायण सर और लक्ष्मण सर मेरे पास में आए और बोला धर्माराम जी अब आप तो डायमंड बन चुके हो, जो ऊपर वाले को मंजूर था हो चुका है, लेकिन आपका एक ही काम है कि टीम में डायमंडों की लाइन लगा दो। और उसी टाइम उस 1.5 साल के दौरान मेरा कोई टारगेट नहीं हुआ था, टीम में जरूर हो रहे थे। फिर मैंने एक दुबई, एक सिंगाई, फिर दुबई, 3 लगातार टारगेट फाइट किए थे। और अभी तक टारगेटों की बात करूं तो 15 टारगेट मेरी आईडी पे कंप्लीट कर चुका हूं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है। आज आपके सामने बोल रहा हूं तो इसमें सबसे बड़ा रोल है मेरे आदर्श, मेरे रोल मॉडल ग्रेट गुरुजी लक्ष्मण सर और महागुरु जी हरिनारायण सर। मैं चाहूंगा कि सर एक बार आके आशीर्वाद जरूर दो। और आज इन्हीं की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे दोस्त, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में 2 देवदूत के रूप में मैंने इनको देखा है और इनकी वजह से आज यहां तक हूं। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे। माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, अरे माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर हम हैं यहाँ। आज इन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और इन्हीं की वजह से आज मेरे को टीम में ऐसे ऐसे योद्धा मिले जिनको महागुरु जी आपकी परमिशन हो तो 2 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। तो टाइम अलाउ नहीं कर रहा। तो मेरी टीम में जितने रेड क्लब है तो आज गुरुदेव की वजह से है और इनके आशीर्वाद से गुरुदेव। अब मेरे कमिटमेंट की बात करूं, टाइम थोड़ा सी कम है। अचीवमेंट की बात करूं तो आपने देख चुके हो इससे बड़ा अचीवमेंट। इस अचीवमेंट को देख के इस शेर को भूख लगी थी कि मेरे को मेरे दोस्त ने शुरुआत में पैसा दिखाई दे रहा था, मेरे को एक ही चीज दिखाई दे रही थी। जब इसमें हॉल में आया मेरी आईडी पे 0 था और मेरे से बड़ा कोई पूरे फैमिली में और गुरुदेव के नेटवर्क में मेरे से ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं था। लेकिन कमिटमेंट करके आया था, ताजमहल दिखाने लाए थे, वहां से कमिटमेंट करके गया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना ही त्याग करना पड़े, मेरे चाहे मम्मी पापा की बात कट सकती है, मेरे पूरे परिवार की बात कट सकती है, लेकिन गुरुदेव कमिटमेंट है मेरा कि आपकी बात आज के बाद जब तक डायमंड बनूंगा जब तक नहीं कटेगी। और गुरुदेव कमिटमेंट है आज आप टीम में सैकड़ों डायमंड, और जब तक धर्माराम के सांसों में सांस रहेगा, मां गुरु जी कमिटमेंट आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं कि आपकी बात ये धर्माराम पूरी जिंदगी भर नहीं करने देगा जब तक सांसों में सांस रहेगा। आज इसी सिस्टम के माध्यम से जिस बंदे के पास में बाइक नहीं थी, बाइक ली, क्रेटा कार आई, मेरे पास में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी टीम में आज 50 प्लस 15 लाख की गाड़ी है, बहुत बड़ी बात है। कभी सोचा भी नहीं था अजमेर से बाहर जाएंगे। आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है जिस होटल में धर्माराम नहीं रुका, लेकिन पावर है तो मेरे ग्रेट अपलाइन और सिस्टम का है। आज हिंदुस्तान छोड़ो मेरे दोस्त, वर्ल्ड में भी 15 टारगेट करके अभी लेटेस्ट में महागुरु जी के साथ में दुबई, अबू धाबी, सिंगाई, थाईलैंड और पटाया जैसे शहरों में घूमने का मौका मिला तो सिस्टम के माध्यम से मिला। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली। गुरुदेव कमिटमेंट है कि आपके नेटवर्क में पहले भी नंबर 1 थे और अब लगातार टॉप का टारगेट करके दिखाएंगे। लगातार मेरी टीम में इसी साल आपकी टीम आपके चरणों में 15 डायमंड इसी हॉल में से निकालूंगा गुरुदेव, ये वादा है। थैंक यू। आप लोग तैयार हो? तैयार हो? कमिटमेंट कर लो। अरे जिंदे हो? अरे खून उबाल मार रहे हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हो? अरे मेरे दोस्त, एक मौका मिला है, घर वालों ने आपका नाम रख दिया है, लेकिन ब्रांड बनाने के लिए जिस तरह शेप शॉप मेरे को मिली है वो आपको भी मिल चुकी है। वो सपने मैंने देखा वो आप भी देख चुके हो, और मैं वादा करता हूं आप जब 100% दोगे तो 200% देने का प्रॉमिस है। और गुरुदेव इस हॉल में बैठे हुए प्रत्येक शख्स का इसी साल चाहे प्रेशर आया है, लेकिन 5-5 लेवल चेंज करने का कमिटमेंट है गुरुदेव। तैयार हो? अरे तैयार हो? तैयार हो? तो एक बार अपनी सीट पे खड़े हो जाओ। अरे मुट्ठी बांध सकते हो?
अरे कमिटमेंट कर सकते हो, अरे मुट्ठी बांध सकते हो। तो गुरुदेव कमिटमेंट कर रहे हैं आपसे कि इसी साल आपके नेटवर्क में गुरुदेव महाकाल बचा देंगे। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक ही चीज होगी कि सेफ सोप में नंबर 1 ग्रुप महापुरुष का है, नंबर 1। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वार नीले आसमाने के तले है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ में बोल सकते हो आई एम ए विश ऑल द बेस्ट गॉड। के तले है, आजा जरी वार नीले आसमाने के तले है। थैंक यू, थैंक यू। और हर शख्स के पीछे एक कामयाबी का हाथ होता है, जो सबसे बड़ा रोल। मैं मैडम को आभार करना भूल गया था, लेकिन मैडम ने वो दिन देखे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। कई बार छोटी गुड़िया, एक गुड़िया है, उसी को कई बार हॉस्पिटल छोड़ के मैं फंक्शन करने गया हूं। कई बार घर वालों को पता भी नहीं था, कई बार मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट करा के, लेकिन एक ही टारगेट था कि डायमंड सबसे बड़ा रोल है। तो आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं चाहूंगा एक बार मेरी मैडम के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं। और आज मेरे इस फंक्शन में हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। और डायमंड क्लब को एक बार पुणे ढेर सारी मेरी ओर से धन्यवाद। आज आपने आशीर्वाद दिया, थैंक यू, थैंक यू। और स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर नहीं है, लेकिन ग्रेट मेंटर से कम भी नहीं है, मेरे रोल मॉडल है। मैं हर्ष की बात जब से आया हूं, इनकी कई बार मैंने डॉक्यूमेंट्री सुनी है, कई बार इनकी मीटिंगों में जाके मोटिवेट हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से आज हमारे को जो एनर्जी मिलती है, जो सबसे ज्यादा तो सर की वजह से मिलती है। मैं चाहूंगा कि एक बार सुधीर सर के लिए जोरदार ताली, जोरदार। थैंक यू, थैंक यू।